हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में खेल विधि से गणित पढ़ाने के उदाहरण और खेल विधि के गुण और दोष के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम खेल विधि के बारे में जान लें, यानी प्ले वे मेथड। सबसे पहले शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने खेल के महत्व को स्वीकार करके शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया था। यानी जो फ्रोवेल थे, सबसे पहले शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से खेल केंद्रित बनाने की कोशिश की। फ्रोवेल ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को सभी ज्ञान खेल कूद के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। यानी जो भी ज्ञान बच्चे के लिए दिया जाए वो खेल कूद के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। खेलना बालक की स्वाभाविक रुचि होती है। खेल किन्हीं विशेष क्रियाओं तक ही सीमित नहीं होता। वास्तव में खेल तो एक दृष्टिकोण होता है। वे सभी क्रियाएं जिन्हें करने में बोझ नहीं समझा जाता है और जिनमें शुरू से अंत तक रुचि रहती है, खेल का रूप माना जाता है। बच्चों की दुनिया खेल होती है। उन्हें खेल की दुनिया संबंधी क्रियाओं के अलावा सभी कार्य बोझ और अरुचिकर प्रतीत होते हैं। यानी जो बालक हैं उनके लिए इस दुनिया में जो भी कार्य हैं वो यदि खेल के अलावा उनके लिए सिखाया जाए तो वो कार्य बोझ और अरुचिकर महसूस होते हैं। इसलिए बच्चों को खेल खेल में जो शिक्षा दी जाती है वह रोचक एवं स्थायी होती है। इस प्रकार खेल खेल में दी गई शिक्षा प्राप्त करने की विधि का नाम खेल विधि दिया गया है। खेल विधि से संबंधित यानी क्रियात्मक विधियाँ मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन योजना विधि के इन सिद्धांतों को खेल विधि से ही रूप मिला है। गणित की शिक्षा प्रदान करने के लिए खेल विधि का उपयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक शिक्षक थे कार्लवेल कुक ने आरंभ किया था। सबसे पहले गणित की शिक्षा प्रदान करने का खेल विधि का उपयोग किसने करा? इंग्लैंड के एक शिक्षक थे कार्लवेल कुक, उन्होंने आरंभ किया। कार्लवेल कुक ने बच्चों के साधारण खेलों की सहायता से गणित का ज्ञान बच्चों को प्रदान किया। यानी कार्लवेल कुक ने बच्चों को प्रदान किया। आज खेलों के आधार पर बहुत से गणित खेलों और क्रियाओं का आविष्कार हो चुका है। इनके द्वारा छात्र बड़ी आसानी से प्रसन्नता के साथ गणित के नियमों को सीखते हैं तथा उनका अभ्यास करते हैं। अब हम खेल विधि से गणित पढ़ाने के उदाहरण जान लें, यानी एग्जाम्पल्स फॉर मैथ्स टीचिंग बाई प्ले वे मेथड। सबसे पहला है गिनतारा मेथड। इसमें क्या होता है? इस खेल में मैदान में एक गोल दायरा बना होता है, यानी एक गोल लकीर खींच दी जाती है, यानी निशान के तौर पर लकीर खींच दी जाती है। इस लकीर पर खड़े होकर छात्रों को एक रबड़ का रिंग गोल दायरे के भीतर फेंकना होता है। यानी इस गोल दायरे के भीतर रबड़ का रिंग फेंकना होता है। एक लाइन खींच दी जाती है जहां विद्यार्थी खड़े होते हैं। दायरे के भीतर छात्र जितनी बार रिंग पहुंचाता है वह उनकी गिनती करके श्यामपट्ट पर अपने नाम के सामने लिख देता है। यानी एक छात्र को जैसे हमने यहाँ खड़ा कर दिया, ये गोल रिंग है, इसमें रबड़ की एक रिंग है, उसके लिए छात्र क्या है? फेंकता है। जितनी बार इसके अंदर एंट्री की उस रबड़ के दायरे ने, उसके लिए लिख दिया। तो इस तरह से लिखने से कितनी बार लिखा गया तो वो क्या है? गिनती कहलाती है और उसे छात्र आसानी से सीख लेता है। उन गिनती को श्यामपट्ट पर लिखकर अपने नाम के सामने लिख देता है। जो विद्यार्थी गोल दायरे में सबसे अधिक रिंग गिराता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस तरह खेल खेल में विद्यार्थी गिनती करना सीख जाता है।
गिनती का खेल के बाद है दूसरा गिनती जोड़ तथा घटाने का खेल। बच्चे अधिकतर एक खेल खेला करते हैं। इस खेल में दो टोलियां होती हैं जो छुपकर कोयले से दीवारों या अन्य स्थानों पर लाइनें बनाते हैं। जैसे अब भी बच्चे खेलते हैं गाँवों में, यानी दीवार होती हैं, उन दीवारों पर क्या करते हैं बच्चे, डंडे खींचते रहते हैं इस तरीके से कोयले से छिप कर। फिर वे टोलियां एक दूसरे की लाइनों को ढूंढती हैं तथा काटती हैं। जैसे जिसकी ढूंढ ली उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, काट देते हैं। बाद में जो लाइनें काटने से बच जाती हैं उनकी गिनती की जाती है। जिसकी अधिक लाइनें कटने से बची रहती हैं वह टोली विजयी होती है। इस खेल के द्वारा गिनना, जोड़ना, घटाना ये सभी बड़े रोचक ढंग से सिखलाया जा सकता है। इसके बाद है प्रश्न करने की दौड़। इस खेल में दौड़ने की शक्ति और गणित की समस्याओं को हल करने की योग्यता दोनों को बहुत सुंदर ढंग से मिलाया गया है। जो विद्यार्थी इस खेल में भाग लेते हैं वे सब खिंची हुई रेखा पर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर जितने बच्चे भाग लेने वाले होते हैं उतनी ही स्लेटों पर कोई एक प्रश्न लिख दिया जाता है। विद्यार्थी एक साथ दौड़कर जाते हैं और स्लेटों पर प्रश्न हल करके वापस उसी स्थान के लिए दौड़ते हैं। ठीक प्रश्न हल करके जो सबसे पहले आता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यही क्या है, प्रश्न करने की दौड़। इन उदाहरणों के बाद अब हम खेल विधि के गुण जान लें कि इसके क्या क्या गुण हैं, यानी मेरिट्स ऑफ प्लेवे मेथड्स। सबसे पहला गुण है मनोवैज्ञानिक विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। खेल में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है और वह खेल आत्म प्रेरणा से खेलता है। इसलिए इस विधि द्वारा पढ़ाने से विद्यार्थी पढ़ाई को बोझ नहीं समझते, वे इसे अपनी खेल की दुनिया का ही एक अंग मानने लग जाते हैं। दूसरा सर्वांगीण विकास, यानी इस विधि द्वारा पढ़ने से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। खेल के द्वारा शारीरिक शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। खेल में गणित संबंधी गणना और नियमों के प्रयोग के लिए विद्यार्थियों को मानसिक रूप से बहुत ही चुस्त रहना पड़ता है। कार्य में रुचि रखने से उनका मस्तिष्क शीघ्रता से कार्य करता है। इस तरह उनकी मानसिक शक्तियों का अधिक विकास हो जाता है। स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन और उदार हृदय का निवास होता है। खेल विधि से विद्यार्थियों में अनेक मानवीय गुणों का भी समुचित विकास हो जाता है। इसके बाद है क्रियाशीलता। ले जाता है। इस विधि में बच्चा निष्क्रिय होकर मात्र श्रोता नहीं रह जाता, अपितु वह शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह अपनी बुद्धि और परिश्रम के द्वारा खेल खेल में ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। फिर चिरस्थायी एवं उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति। इस विधि में गणित के नियम तथा क्रियाओं से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ाई से रुचि होने से तथा व्यावहारिक होने से ज्ञान चिरस्थायी होता है। फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। खेल विधि में अधिकतर खेलों में मुकाबलों को स्थान दिया जाता है। इसमें बालक एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना खिलाड़ीपन की भावना के साथ साथ पनपती है। फिर इसके बाद है अनुभव न होना, यानी थकावट का अनुभव न होना। काम को जब खेल का रूप मिल जाता है तो वह कितना ही कठिन क्यों न हो, उसमें कितना ही परिश्रम और समय क्यों न लगे, बोझ मालूम नहीं होता। इसलिए इस विधि में पढ़ाई को खेल ही में करने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कठिन से कठिन कार्य को भी हाथ में लेने से बच्चे नहीं घबराते और उन्हें थकान अनुभव नहीं होता है। कहा जाता है कि व्यक्ति थकता कब है, जब उसका उस काम में कोई मन न लग रहा हो। तो जिस काम में मन लग रहा हो खेल के द्वारा तो उस काम में बच्चा थकान का अनुभव नहीं करता है। फिर साप्ताहिक भावना का विकास, सामूहिक भावना का विकास। इस विधि में बालकों को मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से काम करना होता है। मुकाबला करने में अन्य छात्रों के साथ खेल में भाग लेना पड़ता है। इसलिए इस विधि द्वारा सामूहिक भावना तथा सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है।
इसके बाद अब हम खेल विधि के दोष जान लें कि खेल विधि के क्या दोष हैं। डिमेरिट्स ऑफ प्लेवे मेथड्स। सबसे पहला है लक्ष्य से भटक जाना। बहुत से बच्चे खेल में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे मनोरंजन को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। शिक्षात्मक मूल्यों की प्राप्ति पर कोई ध्यान न देकर उनकी शिक्षा खेल में ही समाप्त हो जाती है। शिक्षात्मक मूल्य पर अधिक बल, यानी कई बार खेल का इतना अधिक शिक्षात्मक रूप दे दिया जाता है कि वह खेल ही नहीं रह जाता, बल्कि नीरस तथा बोझपूर्ण बन जाता है। तो कैसा होना चाहिए, यानी मिला हुआ होना चाहिए, शिक्षात्मक भी और खेलात्मक भी। फिर है समय का अपव्यय। खेल की क्रियाओं में अधिक समय व्यतीत होने से समय का अपव्यय होता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए समय कम ही मिलता है। बहुत सी क्रियाओं तथा नियमों का प्रयोग बार बार करना पड़ता है तथा पढ़ाई सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध न होने से समय का अधिक अपव्यय होता है। फिर शर्मीले बालकों की कठिनाइयाँ। कई बालकों को खेल में भाग लेने से झिझक लगती है, इस कारण उसमें पूरे मन से क्रियात्मक सहयोग नहीं दे पाते, अतः उनका पढ़ाई में पिछड़ जाने का डर रहता है। फिर अनुचित साधनों के प्रयोग की आशंका। अनुचित साधनों के प्रयोग की आशंका। इस विधि में मुकाबले के लिए विद्यार्थियों में जीतने की लालसा पैदा हो जाती है, जिसके कारण बच्चे अनुचित साधनों का प्रयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे उन खेल विधि के सिद्धांतों के कारण नहीं हैं, बल्कि अनुभवहीन अध्यापकों के कारण ही पैदा होते हैं। यानी ये जो जितने भी दोष हैं ये किसके कारण होते हैं, ये अनुभवहीन अध्यापक के कारण ही पैदा होते हैं। यदि इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए किया जाए तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों के पास समय काफ़ी होता है और उन्हें अधिगम एक चिरस्थायी हो जाता है। यही कारण है कि सभी राष्ट्र खेल विधि को आज प्रमुख स्थान दे रहे हैं तथा उच्च स्तर के स्कूलों में इसे शिक्षण की एकमात्र विधि बना दिया गया है। यही क्या है, गणित शिक्षण में खेल विधि है। धन्यवाद।